दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ़ डिफ़ेंस के केस की हकीकत की। अगर आप पर कोई भी ऐसा संगीन केस होता है जिसमें आप सेल्फ़ डिफ़ेंस इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, कोर्ट में कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने सेल्फ़ डिफ़ेंस लिया था। या फिर अगर आप पर ऐसा कोई संगीन केस होता है जिसमें आपने सेल्फ़ डिफ़ेंस लिया हो तो ऐसे केस में आप कितने दिनों तक जेल में रह सकते हैं, अगर ज़मानत आपको मिलती है तो वो कैसे मिलेगी और कितने दिनों के बाद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे केस में आप कैसे साबित करेंगे कि आपने सेल्फ़ डिफ़ेंस लिया था और ख़ुद को आप कैसे बचा पाएंगे। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं तब आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लोग जो सेल्फ़ डिफ़ेंस को समझते हैं कि सेल्फ़ डिफ़ेंस अगर आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं ज़रूरी बल का प्रयोग करके, वो सही है। ठीक है कि जितना ज़रूरी बल आपको यूज़ करना है, जितना ज़रूरी है उतना आप बल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। लेकिन मैटर ये करता है कि आप कोर्ट में साबित कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की और आप उसको मार देते हैं, तो कोर्ट में ये चीज़ कैसे साबित करेंगे कि उसने आपको मारने की कोशिश की। आप ये कहेंगे कि आपकी चोटें आई हैं, वो आप चोट का मेडिकल दिखाएंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि वो आपको मारना चाहता था। तो चोटें तो जनरली दो पक्ष अगर आपस में लड़ते हैं, किसी कोई भी वजह हो तो लड़ते हैं, तो चोट तो दोनों पक्षों की आएंगी ना। तो ऐसे मामले में अगर किसी साइड का एक व्यक्ति मर जाता है तो वो व्यक्ति दूसरा पक्ष कैसे कह सकता है कि ये मेरी चोटों का प्रूफ है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये मेरी सेल्फ़ डिफ़ेंस का प्रतीक है या फिर ये एक एविडेंस है सेल्फ़ डिफ़ेंस का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल कभी सेल्फ़ डिफ़ेंस का प्रूफ हो ही नहीं सकता क्योंकि चोट आना लाजमी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी को मारना चाहते थे, ठीक है, और उसने अपने बचाव में आप पे हमला किया और आपके थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन एटलीस्ट आप उसको मारने में कामयाब हो गए। तब आप क्या करेंगे? तब आपका इंटेंशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप उसको मारना चाहते थे, उसने सेल्फ़ डिफ़ेंस इस्तेमाल किया और आप अपने बचाव के लिए आप पे हमला किया, लेकिन आपको वो उतना चोट नहीं पहुंचा पाया जितना कि आपने उससे पहुंचा दिया, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो ऐसे भी केस होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि मेडिकल इज़ द प्रूफ ऑफ एविडेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। तो सो गाइज, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस तरह के केस में खुद को कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी मैटर को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई और ऐसे मामले में एक पक्ष का एक व्यक्ति मारा गया, धोखे से ही सही, तो इसको आप सेल्फ डिफेंस का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इनोसेंट वाली बात है वो है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से लड़ना चाहते थे कि आ जा, और दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई। तो वो मैटर करता है कि एक किसी ने कम मार पाया, किसी ने ज़्यादा मार पाया, या फिर अगर किसी साइड पे हत्या वगैरह हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे मामले में वो रिपोर्ट दर्ज करेगा कि भाई इन्होंने 302 भी लगेगी, मारपीट भी लगेगी। तो वो सारा एक अलग मैटर है। बात करते हैं हम सेल्फ़ डिफेंस की। अगर कोई सेल्फ़ डिफेंस लेता है तो इसका मतलब ये है कि आप लड़ना नहीं चाहते, आप अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई आपसे जबरन आपको मारना चाहता है, आपको चोट पहुंचाना चाहता है या फिर आपका माल छीनना चाहता है, आपकी जान माल को नुकसान है, तो आप उतना बल इस्तेमाल कर सकते हैं जितना ज़रूरत है। मान लीजिए कि अगर आप किसी डंडे से ही किसी को डरा के भगा दें, ठीक है, तो उसकी जान लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आपकी जान ही लेना चाहता है और इस इरादे से आप पे हमला कर रहा है, तो आप ये चीज़ आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, इसलिए कोई भी बल इस्तेमाल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बल कितना इस्तेमाल कर रहा है, वो आपकी जान लेना चाहता है या नहीं। अगर आपकी जान लेना चाहता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको मार देगा, या फिर उसने कोई गन वगैरह तान दी है, या आप पे भी ऐसा कोई असला है जिससे कि आप उसको अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, तो आप एक बराबरी का बल प्रयोग करके उस पर हमला कर सकते हैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। उस कंडीशन में अगर वो मारा जाता है तो ऐसे मामले में अब वो मारा गया, लेकिन
रिपोर्ट कौन दर्ज कराएगा? वही पक्ष दर्ज कराएगा जिस पक्ष का व्यक्ति मारा गया है। वो तो यही कहेंगे ना कि इन्होंने हत्या की है। क्योंकि आप इनोसेंट थे इसलिए आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन आप तो भाग जाते हैं डर की वजह से, या फिर पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ तो आप तो डर के मारे भाग गए। लेकिन अपोजिशन क्या करेगा? आपके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज कराएगा। गवाह भी तैयार हो जाएंगे, जो भी उसके हित के लोग हैं, जो उसकी बात करते हैं, उसके हक की बात करते हैं, उसके पक्ष की बात करते हैं, वो गवाह भी तैयार कर लेगा और 302 का आप पर केस भी दर्ज करा देगा। और पुलिस क्या करेगी? आपको मौके से गिरफ्तार करेगी और आपको जेल में डाल देगी। क्योंकि आप इनोसेंट थे, आप झगड़ा नहीं करना चाहते थे, आपने जो किया अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए किया, इसलिए आपको भी उस पर केस करना चाहिए। क्योंकि आप इनोसेंट थे, आप लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे, दूसरा व्यक्ति ने आपको जान से मारने की कोशिश की या फिर जान से मार देना चाहता था वो, और इसीलिए आपने सिर्फ ज़रूरी बल का प्रयोग किया। अगर आप इतना बल का प्रयोग नहीं करते तो दूसरा व्यक्ति आपको मार देता। तो आपने जो भी बल किया वो जो भी बल का प्रयोग किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, अपनी जान माल की सुरक्षा में किया। तो ये यहाँ पर ये है कि अगर किसी की तरफ कोई गंभीर चोट आती है, आई मीन आपके सेल्फ डिफेंस से अगर अपोजिशन को गंभीर चोटें आती हैं, तो वो तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के थाने में जाएगा। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जब ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो भले ही आप इनोसेंट थे, आपने सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल किया, लेकिन आप रफू चक्कर हो जाते हो, या फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। घर वाले को जानते नहीं हो, इस वजह से आप पर 302 या 307 का मामला चल जाता है। करना ये चाहिए कि आपकी तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि ये आपको जान से मार देना चाहते थे, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, तो यहाँ पर 302 का मामला दर्ज हो सकता था। उसी का ठीक क्रॉस होना चाहिए। अब क्या है कि आप जो रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, पुलिस दोनों में मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और कोर्ट में चार्जशीट लगाएगी। ये दोनों ही फाइलें अलग अलग सुनी जाएंगी, ठीक है। दोनों ही में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आएगी अलग अलग। अब दोनों में ही डिफेंस एविडेंस की स्टेज आएगी। यहाँ पर क्या है कि जब आप कोर्ट में डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत करेंगे, प्रोसिक्यूशन तो उसके पक्ष के जो भी आपके जो भी हित के लोग हैं, जो भी गवाह हैं, वो आप पेश करेंगे अपनी फ़ाइल में। और जो आपके अगेंस्ट जो केस हुआ है उसमें वो पुलिस को जो भी गवाह मिले हैं, जो भी विटनेस मिले हैं, वो प्रस्तुत करेंगे, जो उसके हित का बोलेंगे, जो भी उसकी आंखों देखी बोलेंगे। आई मीन अगर वो उसके हित के हैं तो उनके जैसा ही बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ इन्होंने इसको मारा, फलाना ठिकाना, जान से मार दिया, ये वो, तो वो वही बात बोलेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब उसकी फ़ाइल में डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है, तब ये आप इस FIR की कॉपी वगैरह सारा कुछ उसमें रख सकते हैं डिफेंस एविडेंस के तौर पे। और आप ये दिखा सकते हैं कि आपने इसको मतलब कि आपने इसको नहीं मारा है, बल्कि आपने डिफेंस का इस्तेमाल किया। अगर आप इसको नहीं मारते तो ये आपको मार देता। अगर बात ये चीज़ आप साबित कर पाते हैं, इस संबंध में आपके पास FIR की कॉपी होगी और आपका मेडिकल होगा कि आप इस व्यक्ति ने आपको इतनी चोट मारी और भी मार देना चाहता था ये, और मुझको जान से ख़त्म करना चाहता था, अगर मैंने ये इस्तेमाल ना किया होता तो ये मुझे मार देता। तो डिफेंस एविडेंस में ये सारे दस्तावेज आप सारे डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो भी विटनेस हैं वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी उस घटना का आंखों देखा पता है। वो बोलेंगे कि हाँ ये झगड़ा करना नहीं चाहते थे, वही लोग जानबूझ करके आके इनसे लड़े और इनको जान से मार देना चाहते थे, या इनकी संपत्ति हड़प लेना चाहते थे। तो इस संबंध में इन्होंने सिर्फ अपनी संपत्ति, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए ही इन्होंने जो है ज़रूरी बल का प्रयोग किया। उस केस में जो आपने डिफेंस एविडेंस दिया है उसके आधार पर अगर आप कोर्ट में ये साबित कर पाते हैं कि आपने डिफेंस एविडेंस में हमला किया और ज़रूरी बल का प्रयोग किया, तब कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर सकता है, अगर ये आप साबित कर पाते हैं। तो उसके बाद भी मतलब कि आर्गूमेंट होता है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है, उसके बाद जजमेंट होता है। तो एटलीस्ट आप उसमें छूट जाएंगे अगर ये बात आप साबित कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो आपने केस किया है, अगर आप उसमें ये साबित कर देते हैं कि इन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की, आई मीन वो अगर आप साबित कर चुके हैं तो ये ऑटोमेटिक उससे से कनेक्टेड है, तो इसमें भी साबित हो जाएगा कि ये लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, जिसमें इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। वो सेक्शनों के अकॉर्डिंग होगा कि अगर चोट आई है, कितनी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें हैं, जानलेवा चोट है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन बहरहाल आप ये जान गए होंगे कि ऐसे केस में आप बाइज्जत बरी कैसे होंगे। बात करते हैं कि ऐसे मामले में आप कितने दिनों तक जेल में रह सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने भले ही सेल्फ डिफेंस लिया लेकिन आपने कोई क्रॉस केस नहीं किया, तो मे बी आप लंबे समय तक जेल में जा सकते हैं, साल भर के लिए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। और मे बी हो सकता है कि आप ऐसे मामले में कमियों के आधार पर, ठीक है, वकील की चतुराई के आधार पर आप जमानत करा भी लें, लेकिन ऐसे मामले में बहुत ही कम चांस है कि आप बच जाएं।
लेकिन अगर आप क्रॉस करते हैं और ये चीज़ आप साबित कर देते हैं कोर्ट में कि आपने सेल्फ़ डिफेंस लिया, इस तरह के कोर्ट में एविडेंस विटनेस वगैरह प्रस्तुत करते हैं, तो आप इस तरह के केस से बच सकते हैं, प्रॉपरली आप बच जाएंगे। लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा, और ऐसे मामले में आपको 4-6 महीने जेल में भी रहना पड़ सकता है। या फिर किसी की कोई गंभीर चोट है, मान लीजिए कि आपने सेल्फ़ डिफेंस लिया, उसको आपने मार दिया, और सेल्फ़ डिफेंस में आपको भी गंभीर चोटें आई क्योंकि वो आपको मारना चाहता था, तो यहाँ पर आपका मेडिकल होगा, आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने 4 महीने। जब आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी, या फिर आप कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करके आप जेल जा सकते हैं। बाद में जब भी कोर्ट मतलब कमियों के आधार पर आप कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन आपके पास क्रॉस केस तो है ही, ठीक है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि आपने जो है सेल्फ डिफेंस में हमला किया था, तो उसके आधार पर भी आपको ज़मानत मिल जाएगी। तो ऐसे मामले में ये नहीं है कितना आसान है, ऐसे मामले में भी आप सारा कुछ भी सेल्फ डिफेंस हो, सब कुछ हो, तब भी आपको 4-6 महीने आपको जेल में रहना पड़ सकता है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आप जान गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।